हेलो दोस्तों, हमारे के ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आदिकाल का तीसरा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम लोग नाथ साहित्य और रासो साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नाथ साहित्य को देखते हैं। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तक किया है। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नागपंथ या नाग संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवभूत मत एवं अवभूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि नाथ पंथ के और भी नाम हैं, जिसमें नाथ संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हठ योगियों का जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ है, उसके अनुसार ह का अर्थ सूर्य, ठ का अर्थ चंद्र, इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। मत्स्येंद्र नाथ को मीननाथ और मच्छंदर नाथ भी कहा गया है। मत्स्येंद्र नाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। मत्स्येंद्र नाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। राहुल संस्कृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है, जबकि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी मानते हैं और आचार्य राम शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा 13वीं शती बताते हैं, तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल इन्हें 11वीं शताब्दी का मानते हैं। सबने अलग अलग बताया। आगे देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, जिसमें कहते हैं शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में इनके अनुयायी
आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। आगे डॉक्टर पीताम्बर दनवड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया है। डॉक्टर पीताम्बर ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया है। गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणित ग्रंथ निम्नलिखित हैं। पहला है शब्द, दूसरा पद, तीसरा शिष्यादर्शन, चौथा प्राण संकली, पांचवा नरवबोध, छठा आत्मबोध, सातवां अभय मात्रा योग, आठवां 15 तिथि, नौवां सप्तवार और 10वां मच्छिंद्र गोरखबोध, 11वां रोमावली, 12वां ज्ञान तिलक, 13वां ज्ञान चौतीसा, 14वां पंच मात्रा। आगे देखते हैं। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें पहला है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मॉडर्न, तीसरा है शक्ति संगम तंत्र, चौथा है निरंजन पुराण, पांचवा है बैराट पुराण, छठा है गोरख शतक, सातवां है योग सिद्धांत पद्धति, आठवां है योग चिंतामणि इत्यादि। आगे नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। नागार्जुन, दूसरा है जड़ भरत, तीसरा हरिचंद्र, चौथा सत्यनाथ, पांचवा भीमनाथ, छठा गोरखनाथ, सातवां चरपट, आठवां जलंधर, नौवां मल्ल्यार्जुन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नवनाथों को इस प्रकार उनका नाम बताया, जिसमें आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ग्राहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तृनाथ एवं गोपीचंद्र नाथ। इन्होंने अलग बताया है नवनाथों के नाम। आगे देखते हैं। आदिनाथ को परवर्ती संतों में शिव माना है। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। चौरंगीनाथ पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। नागा अर्जुन, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। 84 सिद्धों और 9 नाथों में
नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपर, जालंधर दोनों में गिने जाते हैं। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। नाग पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। नाथ पंथियों की भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी। नाथ पंथियों की भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी। जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी। आगे गोरखनाथ ने अपनी रचना में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। गोरखनाथ ने अपनी रचना में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र वागची ने किया। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम लोग नाथ साहित्य पढ़ चुके, आगे देखते हैं रासो साहित्य। रासो साहित्य में देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ विशलदेव रासो है। वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ विशलदेव रासो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आगे देखते हैं, रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार और रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्न है, जिसमें देखते हैं कवि, रचना, समय और कौन सा रस है। दलपति विजय, इनकी रचना है खुमार रासो, समय 9वीं सदी, वीर रस है इसमें। नरपति नाल, इनकी रचना है विशलदेव रासो, 1212 ईस्वी, इसमें श्रृंगार रस है। जगनिक, इनकी रचना है परमाल रासो, जो आल्हा खंड है, जिसमें आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है। 1230 ईस्वी में इसमें भी वीर रस है। चंदवरदाई, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, ये वीर रस और श्रृंगार रस है इसमें। और आगे देखते हैं, केदार भट्ट, इनकी रचना है जयचंद्र प्रकाश, 1224 ईस्वी, इसमें ये वीर रस है। मधुकर भट्ट, इनकी रचना है जय मयंक जैस चंद्रिका, 1243 ईस्वी। सारंगधर, इनकी रचना है हमीर रासो। नल्ह सिंह, इनकी रचना है विजयपाल रासो, वीर रस है। श्रीधर, इनकी रचना है रणमल्ल छंद, 1454 ईस्वी, इसमें भी वीर रस है। इस प्रकार रासो ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार थे। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंदवरदाई हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। चंदवरदाई हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो, इनकी रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंदवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकाव्य चंदवरदाई को ही कहा जा सकता है। महाकवि चंदवरदाई को ही कहा जा सकता है। मिश्र बंधुओं ने भी चंदवरदाई को ही महाकवि पहला माना है।
रासो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद हैं, जो इस प्रकार है। जिन्हें प्रमाणित मानते हैं ये और जिन्हें अप्रमाणित मानते हैं। श्याम सुंदर दास पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित मानते हैं। मिश्र बंधु प्रमाणित मानते हैं। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या प्रमाणित मानते हैं। कर्नल टाड भी पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित मानते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मानते हैं। देवी प्रसाद भी अप्रमाणित मानते हैं। कविराज श्यामल दास भी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मानते हैं। गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा ये भी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मानते हैं। आगे देखते हैं। डॉक्टर ब्लूहर भी अप्रमाणित मानते हैं। मुरारिदान भी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मानते हैं। अब पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद निम्न है। कवित्त, छप्य, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। चंद्रवरदाई को छप्य छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सखी संवाद के रूप में रचित माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सखी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर ब्लूहर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानकृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया। डॉक्टर ब्लूहर ने कश्मीरी कवि जयानक के कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। आगे हिंदी के सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नाल कृत विशलदेव रासो में मिलता है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नाल द्वारा रचित विशलदेव रासो में मिलता है। कय मास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय सर्ग है। आगे आचार्य राम शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशलदेव रासो को स्वीकार किया है। वीर काव्य परंपरा का प्रथम काव्य विशलदेव रासो को स्वीकार किया है। परमाल रासो में आल्हा उदल नामक 2 सरदार की वीरता का वर्णन है। परमाल रासो में आल्हा और उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आल्हखंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आल्हखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के वैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।